नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फैमिली गुरु के इस खास प्रोग्राम देवी के 9 रूप में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन, जो कि 30 मार्च 2023 को यानी कि गुरुवार को है। चैत्र नवरात्रि में नौमी 30 मार्च 2023 को है। इसे महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन होता है। चैत्र शुक्ल नौमी तिथि 29 मार्च 2023 को रात 9:07 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 30 मार्च 2023 को रात 11:30 बजे होगा। नौमी के दिन 4 शुभ योग का संयोग बन रहा है। सबसे पहला बन रहा है गुरु पुष्य योग, जो कि 30 मार्च को है 10:59 पर। 31 मार्च को है सुबह 6:13 पर। अमृत सिद्धि योग बन रहा है 30 मार्च को 10:59 पर। 31 मार्च को सुबह 6:13 पर। सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। रवि योग पूरे दिन रहेगा। श्री दुर्गा का नवम रूप श्री सिद्धिदात्री है। ये सब प्रकार की सिद्धियों की दाता हैं, इसीलिए ये सिद्धिदात्री कहलाती हैं। नवरात्रि के नवम दिन यानी कि 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। सिद्धिदात्री माता की कृपा से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर मोक्ष पाने में सफल होता है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का पूजा का विधान है। नवमी के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दुर्गा मैया जगत के कल्याण हेतु 9 रूपों में प्रकट हुई और इन रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री का। देवी प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत की रिद्धि सिद्धि अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है। मां बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। आइए हम अब जानते हैं कि देवी सिद्धिदात्री की पूजा का विधि क्या है। सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, उन्हें नवमी के दिन निवारण चक्र का भेदन करना चाहिए। दुर्गा पूजन में इस तिथि को विशेष हवन भी किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हवि यानी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमो नमः से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। मां सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। सिद्धि का अर्थ होता है सिद्धि। संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम हो जाना। आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य को किए आपकी इच्छा पूर्ण हो जाने को इसी को सिद्धि कहते हैं। आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए हो। आप किसी भी प्रकार कोई भी कार्य को करें वो संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। मां सिद्धिदात्री के पूजन में आप हल्के नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा के लिए यह सर्वोत्तम दिन होता है। नवमी तिथि पर मां को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर और पुए, और फिर उसे गरीबों को दान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति मिलती है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। इनकी पूजा और उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवमी के दिन अगर इन्हीं देवी की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को सभी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल उनको अर्पित करने चाहिए। साथ ही देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री देवे नमः का जाप करना चाहिए।
आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि नवमी के दिन कन्या पूजन का क्या महत्व है। नवरात्रि पर कन्या पूजन करने से मां प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन से पहले हवन करवाने का प्रावधान होता है। मां हवन कराने और कन्या पूजन करने से अपनी दृष्टि आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। कन्या पूजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना गया है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना अवश्य चाहिए, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना है। मां के साथ भैरव की पूजा आवश्यक मानी गई है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं का कंजक पूजन करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि किस विधि से कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को पूजन के लिए पहले आमंत्रण देना चाहिए। कन्याओं के घर में पधारने पर उन्हें देवी स्वरूप मानकर सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाकर उनके पैर धुलवाएं। उसके बाद कुमकुम से तिलक करें, लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, माता रानी का ध्यान करते हुए पूजन करें और जो भोजन आपके प्रसाद स्वरूप बनाया है उसे माता रानी को अर्पित करने के बाद कन्याओं को खिलाएं। भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनको प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। आजकल मैंने देखा है कि लोग टिफिन बॉक्सेस में या ऐसे करके माता के नाम पर 9 कन्याओं को चीजें दे देते हैं, लेकिन आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जो हमारी परंपरा चली आ रही है पुरानी, कि हम 9 देवियों को 9 कन्याओं को अपने घर में बुलाकर अच्छे से उनकी पूजा करके उनको जो भी प्रसाद होता है वो ग्रहण करने के लिए देते हैं। हम इसलिए बुलाते हैं हम 9 कन्याओं को अपने घर में, क्योंकि वो 9 देवियों का स्वरूप मानकर हम उनको बुलाते हैं अपने घर। इसीलिए जो भी हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है उसी को आपको फॉलो करना है। अगर आप 9 दिन नवरात्र की पूजा पाठ कर रहे हैं, माता को प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये नवमी के दिन आप करेंगे तो और भी ज्यादा माता आपसे प्रसन्न रहेंगी। नवरात्रि के दिनों में मां को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। नवमी के दिन क्या करने चाहिए, ये बहुत आसान से उपाय हैं। तो चलिए जानते हैं 9 दिनों में इनमें से कौन सा एक उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ये सारे उपाय जो मैं आपको बता रही हूं ये आप 9 दिनों में भी कर सकते हैं और नवमी के दिन भी आप खासकर कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में पान के पत्ते पर केसर रखें। उसके बाद मां के समक्ष दुर्गा स्तोत्र एवं दुर्गा जी नामावली का पाठ पूरी निष्ठा के साथ करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जिससे आपके घर की सारी परेशानियां और कलेश दूर हो जाएंगे। ये उपाय आपको पूरे 9 दिन तक नियम पूर्वक करना है। धन संबंधित समस्याएं अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अगले 5 दिनों तक प्रतिदिन पान के पत्ते पर रिम लिखना है आपने, लिखकर मां दुर्गा को चढ़ाएं। नवरात्रि के समापन के बाद उन पत्तों को अपनी तिजोरी या फिर जहां आप धन रखते हैं उस स्थान पर संभाल कर रख दें। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। नवरात्रि में एक पान का पत्ता लेकर उसके दोनों ओर सरसों का तेल लगाकर माता दुर्गा को अर्पित करें। इस पत्ते को रात के समय अपने सिरहाने में रखकर सो जाएं। प्रातः काल यानी कि सुबह उठकर इस पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखकर आ जाएं। इससे नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। पूजा पाठ करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में भी ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे को मध्य पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मां भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करते हुए पान के पत्ते की जड़ को किसी पत्थर पर घिसकर उससे मां का तिलक करें। यह उपाय नियमित रूप से वाणी में सौम्यता आती है, सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होती है। अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है तो नवरात्रि में मां दुर्गा को पान के पत्ते पर गुलाब रखकर अर्पित करें और मां से सुख समृद्धि की कामना करें।
आइए अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में घर पर कैसे अपने रीति रिवाज से हवन करना चाहिए। पुराणों के अनुसार हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्म कांड है। हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी भी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है या कोई नेगेटिव एनर्जी है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अगर आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान सा हवन करने की विधि। इस सरल हवन विधि द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ हवन कर नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का भी जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। हवन की सामग्री, हवन में जो सामग्री लगती है वो क्या क्या होनी चाहिए। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़ और घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लोबान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का बूरा उपयोगी होता है। ये आपको बड़ी आसानी से आजकल मार्केट में भी मिल जाता है। हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियां या उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं। हवन से हर प्रकार के 94% जीवाणु का नाश होता है। इसलिए घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन करना चाहिए। हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, यानी कि आपकी जहां पे भी हवन हो रहा है वहां पे जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस आपके आसपास होगी। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें, फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। उसके बाद मंत्रों से हवन शुरू करें। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, जिसको वोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद करके घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान, सुपारी, लौंग, जायफल, बताशा और अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्ण मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा किए गए अपराधों की माता से क्षमा मांगे। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवाकर किसी भी गरीब को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस लाभ के लिए किस चीज से आपको हवन करना चाहिए। अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं तो मखाने और खीर से हवन करना चाहिए। कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो राई से हवन करिए। संतान संबंधित समस्याओं के लिए मक्खन मिश्री से हवन करिए। ग्रह शांति के लिए काले तिल से हवन करिए। सर्व कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करिए। आज के हमारे इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। देवी के 9 रूप में से एक और नए रूप के बारे में बात करेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।